देखिए, किसी भी संख्या का आपको 10% निकालना है तो इसके लिए आपको झंझट पालने की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न देखते ही आंसर आपके सामने होगा। जी हाँ, ऐसा ही जादुई ट्रिक हम आपको आज सिखाने वाले हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसको आपके दिमाग में ऐसा फिट कर देंगे कि जैसे ही आपको दिखेगा कि किसी संख्या का 10% निकालना है तो वह सीधे आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न ज्यादा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको कि 10% निकालना होगा। अब चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग में फिट कर दे रहे हैं। देखिए, दो प्रकार की संख्याएं आप लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर आप लिखते हैं तो दो प्रकार की हो सकती है। पहला ये कि उसका इकाई अंक 0 रहे, और दूसरा ये कि उसका इकाई अंक 0 नहीं रहे। कोई भी संख्या अगर आप लिखते हो, कोई भी संख्या लिख दोगे तो उसका इकाई अंक या तो 0 रहेगा या तो 0 के अलावा कोई दूसरा अंक रहेगा। तो दोनों ही तरह के हम लोग अंकों का 10% निकालना सीखेंगे। यहाँ पर पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, इकाई अंक 0 रहने पर, ये फर्स्ट हेडिंग है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहता है तो उसका आप दशमलव कैसे निकालोगे, ठीक है ना। 10% जो है वो कैसे निकालोगे, क्या कैसे निकालोगे, 10% कैसे निकालोगे। अब मान लो जैसे आपको निकालना है 100 का 10%, ठीक है, 500 का 10%, या फिर 830 का 10% आपको निकालना है। इन सभी का 10% निकालने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कलम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। बिना कलम उठाए ही आप इसके आंसर को बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप के यहाँ पर प्रश्न आपको रह सकते हैं, इकाई अंक क्या, जैसे यहाँ पर इकाई अंक 0 रहता है, ठीक है, और इकाई अंक 0 न रहने पर, इकाई अंक 0 न रहने पर ये कैसे हो सकता है। जैसे मान लो कि आपको 756 का 10% निकालना होगा तो क्या होगा। उसी तरह से आपको कोई दूसरा नंबर हम लिख लेते हैं और इसका 10% आपको बताना है। ये वैसी संख्याएं हैं जिसका इकाई अंक 0 नहीं है। तो कोई भी संख्या आप लिखोगे तो उसका इकाई अंक या तो 0 होगा या तो 0 नहीं होगा। और दोनों ही प्रकार के संख्याओं का 10% हम आपको निकालना ऐसे सिखा दे रहे हैं कि आप देखने के साथ ही आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। बस क्या काम करना है आपको कि इकाई अंक अगर 0 दिया हुआ है, इकाई अंक क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो आपको 10% निकालते समय संख्या में से 0 हटा दिया जाता है। सिर्फ एक 0 हटाया जाता है। कितना 0 हटाया जाता है, सिर्फ एक 0 हटाया जाता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर 100 का 10% निकालना था, तो इसमें से एक 0 हटा दोगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यही इसका आंसर हो गया। अगर उसी तरह से 500 का 10% आपको निकालना है, यहाँ से एक 0 हटा दोगे कितना बचेगा, 50 बचेगा। यही हो गया इसका आंसर। उसी तरह से अगर 830 का 10% आपको निकालना है, ठीक है, 830 का 10% निकालना है, तो आपको एक 0 यहाँ पर दिया हुआ है, हटा दीजिए, बच गया क्या, 83 बच गया, 83 बच गया, वही लिख देंगे। यानी कि 830 का 10% कितना होगा, 83 होगा। चाहे संख्या कितना भी बड़ा रहेगा उसे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि इतना का आपको 10% पूछ दिया जाए, बहुत बड़ा संख्या है, इसमें 10% निकालना है आपको, बहुत ज्यादा झंझट पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है कि इसमें से एक 0 हटा देना है, एक 0 क्या करना है, हटा देना है। तो एक 0 हटा दीजिएगा तो जो बच गया वही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच गया 9 3 2 8 9, इसका ये आंसर हो गया है। तो अब आप वैसी संख्याओं का 10% निकालना सीख चुके हैं जिसका इकाई अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वैसी संख्याओं का 10% निकालना है जिसका इकाई अंक जो है वो 0 नहीं रहता है, जैसे कि इस प्रकार की संख्या है, ये भी बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है कि इकाई अंक के बाद दशमलव लगा देना है। क्या करना है आपको, इकाई अंक के बाद दशमलव लगा देना है। अब जैसे देख लीजिए 756 का 10% निकालना है आपको, तो आप लिख लीजिए, ये पूरा संख्या लिख लिए हैं और इसमें इकाई अंक 6 है ना, तो इकाई अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 6 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देना है। यही इसका आंसर होगा। उसी तरह से 382 का आपको 10% निकालना है, ठीक है, 382 का 10% निकालना है, तो आप आराम से यहाँ पर लिख दीजिए 382 और दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे, इकाई अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आप यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव। यही इसका आंसर हो गया। उसी तरह से एक मान लो कि आपको बहुत बड़ी संख्या हम यहाँ पर लिख करके दे देते हैं और इसका निकालना होगा आपको 10%। इसका आपको क्या निकालना है, 10% निकालना है। तो 10% निकालना है,
मतलब इसका इकाई अंक तो 0 है ही नहीं। अगर 0 रहता तो इसी की तरह हम 0 हटा देते, लेकिन जब 0 नहीं है तो आपको क्या करना है, वही संख्या लिखना है और उसके इकाई अंक के बाद 1 दशमलव लगा देना है। तो इसके इकाई अंक के बाद दशमलव लगाया जाएगा। तो लिखिए पहले 9, 3, 2, 8, 9, 5, 7 और 1 अंक के बाद आप यहाँ पर लगा दीजिए दशमलव। आप लोग सीख गए हैं। किसी भी संख्या का दशमलव, किसी भी संख्या का अगर 10% निकालना हो तो निकाल दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, ठीक है। अगर 0 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 0 हटा देना है। अब मान लो कि किसी किसी में 2 0 था, जैसे इसमें 2 0 दिया हुआ है तो 1 ही 0 हटाएं, ये वो तो है ना। उसी तरह से इसमें 1 ही 0 दिया था तो 1 0 हटा दिए, तो बाकी जो बच गया वो लिखे। इसमें भी देखो 2 0 था तो एगो हटा दिए तो अभी एगो बच गया। अब मान लो कि इस तरह से आपको ये दिया रहेगा और इस तरह से आपको एगो 10% निकालना है, तो सिंपल सा बात है, 1 0 कम करके बाकी जो बच गया 93,000 उसको लिख लीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं होगा। हम आप लोगों को यहाँ पर एक प्रश्न लिख करके दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग इसका बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है 20,000 का 10% क्या होगा, ठीक है। 20,000 का 10% क्या होगा, आप लोग जरूर इसको बनाइएगा और इसी तरीके से बनाइएगा ताकि आपको ये जो ट्रिक बताया गया है आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट रहे और जब कभी भी आपको प्रश्न बनाने के लिए मिले आप तुरंत बना लीजिएगा। देखो इस पर प्रश्न रहता कैसे है, ठीक है, और इसको सीखना क्यों जरूरी है। अब जैसे मान लो कि आपके पास प्रश्न आ जाता है 530 का 10% प्लस 600 का 10% बराबर क्या होगा, ऐसा प्रश्न रहता है, ठीक है। 530 का 10% प्लस 600 का 10% का मान क्या होगा। तब यहाँ पर 10% निकालने की कोई झंझट नहीं है, ठीक, क्योंकि आपको मालूम है कि एगो 0 क्या कर लेना है, कम कर लेना है, मतलब कि 53 हो गया और इसमें से भी एगो 0 क्या कर लेना है, कम कर देना है, मतलब कि आपका कितना हो गया, 60 हो गया। और अब आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, ये 3 और 6 5 11 100 हो गया 13, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इसको बनाने के लिए ये ट्रिक आपको सीखने की जरूरत है ताकि आप इसको मन में ही कैलकुलेट कर सकिएगा, ठीक है।